दोस्तों, पाकिस्तान के पास जो भी इनकम टैक्स से पैसे आते हैं, यानी कि उसकी सरकार के फंड में जो पैसे आते हैं, वहां के बड़े बड़े उद्योगपति इनकम टैक्स के रूप में देते हैं। उस पैसे को सबसे ज्यादा पाकिस्तान यूज करता है तो वह आर्मी पर करता है, या उसकी बस मंशा यही रहती है कि भारतीय आर्मी से उसकी आर्मी कभी नीचे ना हो। लेकिन शायद उसे यह पता नहीं कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान की तो भारत से तुलना ही बेकार है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स यानी कि अपनी वायुसेना पर बड़ा ऐलान किया है। अब वायुसेना को पाकिस्तान शायद बंद करने जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान अपनी कलेक्टिव इनकम टैक्स का 10% खर्च करता था। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन हम आपको थोड़ा और इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अगले 2 साल में पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर का कर्जा चुकाना है, जो कहीं ना कहीं संभव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसा कि आप सब पाकिस्तान की आर्थिक हालत को जानते हैं, इस समय पाकिस्तान की स्थिति क्या चल रही है। पाकिस्तान की जनता इस समय इतनी परेशान है कि उन्हें खाने के लिए आटा, गैस सिलेंडर और यहाँ तक कि जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। ऐसे में वहां की जनता अब सड़कों पर आ गई है और तरह तरह के विरोध प्रदर्शन कर रही है, और पाकिस्तान सरकार भी अलग अलग देशों में जाकर कर्ज मांगने में लगा है। ऐसे में कई जगह तो उसे मदद मिली, लेकिन कुछ जगह से उसे कोई मदद नहीं मिली, और जहां से पाकिस्तान को मदद मिली भी है वह भी कर्ज के तौर पर मिली है, यानी कि पाकिस्तान को उसे कुछ ही समय बाद वापस लौटाना होगा, यानी पाकिस्तान का दिवालिया होना तय है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान के पास जो वायुसेना का बड़ा हिस्सा है, जिसमें सोवियत के समय के जो MiG-21 है, उसकी कॉपी बनाई थी चाइना ने F-7PG, और इसे बेचा था पाकिस्तान को, और उसी के 2 स्क्वाड इस वक्त पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ने कहा है कि अब यह दोनों स्क्वाडों को हम बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे और इन्हें रिप्लेस करेंगे। अब ये रिप्लेस किससे कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि इन्हें रिप्लेस करने के लिए इन्होंने चुना है चाइनीज F-17 फाइटर जेट को, जिसका प्रोडक्शन और मेंटेनेंस पहले ही बंद हो चुका है। ऐसे में इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी वायुसेना पूरी तरीके से खत्म हो रही है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि मिराज 4 भी अब रिटायर्ड होना शुरू हो गए हैं पिछले साल से, क्योंकि 50 साल हो गए हैं मिराज 4 को, क्योंकि मिराज तो पहले ही खत्म हो गया है और मिराज 4 और मिराज 5 भी इस साल के अंत तक खत्म हो जाएंगे। तो वहीं F-16 भी अब 40 साल पुराने हो गए हैं, जिनको चाइना J-10 से रिप्लेस करेगा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी पूरी वायुसेना को अब तबाह कर रहा है, क्योंकि अब इस साल पाकिस्तानी वायुसेना में कुछ भी नहीं बचने वाला है, और अब पाकिस्तानी वायुसेना में कोई ढंग का हथियार या विमान नहीं बचेगा। तो ऐसे में एक तरीके से पाकिस्तानी वायुसेना खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी, और ऐसे में आगे जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति आए तो उस समय पाकिस्तान की सेना काफी ज्यादा कमजोर साबित होगी भारत की सेना के सामने। और ऐसे में पाकिस्तान अगर भारत के साथ युद्ध लड़ने की सोचेगा तो भी उसे इसमें किसी और देश की मदद की जरूरत पड़ेगी, और इस वक्त कोई भी दूसरा देश पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि चीन भी सीधे तौर पर पाकिस्तान की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में आगे जाकर पाकिस्तान की स्थिति क्या होने वाली है, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ने भारत को एक ऑफर दिया है। ईरान ने भारत से कहा कि उनके वहां से जो गैस पाइपलाइन लग रही है उसमें भारत उसका 30% का दावेदार बन जाए, और अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो उसके हाथ से यह ऑफर चला जाएगा। ऐसे में एक ऐसा देश जिसने भारत के साथ अपने व्यापार को काफी समय से होल्ड करके रखा हुआ था, वह अब अचानक से कह रहा है कि उनके साथ 30% की पार्टनरशिप कर लो। ऐसे में क्या है पूरा मामला और पूरी खबर, चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान भारत को ऑफर नहीं दे रहा है, बल्कि उसकी मजबूरी है भारत को यह ऑफर देना।
दोस्तों आपको बता दें कि भारत की इंटरनेशनल ऑयल कंपनी ने ईरान के कहने पर सन 2000 से लेकर 2008 के बीच ईरान के लिए तेल और गैस खोजा था। दरअसल यह ONGC कंपनी है जो ऑयल की खोज करती है और विदेश में काम करने के लिए इसने अपनी एक अलग टीम बना ली है। इसी का नाम फरजाद बी गैस फील्ड है, जो कि 2008 में इंडिया के द्वारा खोज कर ईरान को दे दी गई थी। ऐसे में गैस का पता तो लग गया, लेकिन अब इसे बाहर निकालने के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। ऐसे में ईरान चाहता है कि ऑयल फील्ड तो उनको मिल गया, अब यहां से ऑयल भी कोई इंडियन कंपनी उसके लिए निकाल दे और उसके बाद उसका हिस्सा उसे दे दे और अपना हिस्सा अपने पास रख ले। आपको बता दें कि उस समय $400 मिलियन इंडियन कंपनी ने ऑयल फील्ड को सिर्फ सर्च करने में लगाए थे और उसका आधार यह था कि जब भी वहां से माल निकाला जाएगा तो उसका 30% हिस्सा भारत को मिलेगा। उसी के तहत भारत ने यह इन्वेस्टमेंट की है। ऐसे में भारत के पास पहले से ही एग्रीमेंट में यह था कि 30% का हिस्सा भारत को मिलना ही है, चाहे फिर बाद में उस जगह में कोई भी तेल निकाल कर बेचता है, तब भी भारत को 30% प्रोडक्शन का हिस्सा मिलेगा। ऐसे में अब जो ईरान कह रहा है कि 90 दिन के अंदर आप 30% हिस्सा ले लो, नहीं तो हम किसी और को वह दे देंगे, कि एक तरीके से ईरान की यह चाल है भारत को दबाने के लिए, जो भारत चाहता है कि पूरा का पूरा गैस फील्ड ही भारत को मिल जाए और भारत इसमें खुद ही गैस निकाले और उसका 100% हिस्सा रख ले और फिर उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करे और ईरान को भी उसमें थोड़ा हिस्सा पकड़ा दे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया चाहता है कि उसे पुराने रेट पर ही गैस और तेल दिया जाए, क्योंकि 2008 में ही भारत ने ईरान को खोज करके दे दिया था कि वह गैस भंडार, लेकिन ईरान ऐसा करने से मना कर रहा है क्योंकि ऐसा करने से ईरान घाटे में चल रहा है। ऐसे में वह कह रहा है कि हम आपको उस डील को नहीं दे सकते जो डील हमने उस समय पर की थी। दोस्तों ये मामला 2008 से लेकर अब तक चल रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडिया चाहता है कि उसे पुराने रेट पर ही गैस और तेल दिया जाए, क्योंकि 2008 में ही भारत ने ईरान को खोज करके दिया था वह गैस भंडार, लेकिन ईरान ऐसा करने से मना कर रहा है क्योंकि ऐसा करने से ईरान घाटे में चला जाएगा। ऐसे में वह कह रहा है कि हम आपको उस डील पर यह चीज नहीं दे सकते जो उस समय हुई थी। दोस्तों यह मामला 2008 से लेकर अब तक चल रहा है। अब दोनों देशों के बीच में इस मामले को लेकर अनबन चल रही है और इस दौरान इस बात को लेकर कई सारे अपडेट आ चुके हैं और ईरान इसको लेकर कई सारे ऐलान कर चुका है, लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच में इस मामले को लेकर कोई भी हल नहीं निकल पाया है। ऐसे में अब आखिर में ईरान भारत को यही कहना चाहता है कि अपना 30% हिस्सा ले लो 90 दिन में, नहीं तो आगे जाकर वह भी नहीं मिलने वाला है। और ऐसा कहकर ईरान एक तरीके से भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब आगे यह देखना होगा कि पीएम मोदी इसको लेकर क्या फैसला लेते हैं और कैसे वह ईरान को इस मामले में करारा जवाब देते हैं, क्योंकि इस मामले में पहले से ही ईरान और भारत का जो एग्रीमेंट था, इसके तहत ईरान भारत को धमकी नहीं दे सकता, बल्कि ईरान को भारत को 30% हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे में इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।